मुआवजे पर घमासान, बॉर्डर पर डटे किसान। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज ऑन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों का दिल्ली कूच, अपनी मांगों को लेकर अड़े किसान। सड़कों पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। नोएडा दिल्ली सीमा पर किसानों को रोकने की तैयारी की गई है। किसानों ने संसद घेराव करने का ऐलान किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। किसानों ने किया जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान। बड़ी जानकारी आपको सुबह से ही दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर, यानी कि किसान जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, बॉर्डर पर है। वहां पर बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि किसान जो है वो दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में वो प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो मांगे मान ली जाए। अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो इसी प्रकार से सड़कों पर उतरते रहेंगे। किसानों ने किया जेल भरो आंदोलन का ऐलान। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान। और अभी हमने आपको दिखाया कि 12 बजे से किसान जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान जो है वो कूच कर रहे हैं। हालांकि बंदोबस्त किए गए हैं, किसानों को बॉर्डर पार ना करने दिया जाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर किसान जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़कर घुस चुके हैं, वहां पर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी शामिल हैं। मामा फ्लाईओवर पर किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। आप देखिए पीछे संयुक्त मोर्चा के लोग जो हैं वो किसान जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर जो जिस तरीके से ऐलान किया गया आगे बढ़ने के लिए सभी किसान जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बात करेंगे क्या कुछ आपकी मांगे हैं। आपने ऐलान किया, क्या आप दिल्ली कूच कर पाएंगे? आज हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर की 3 मुख्य मांगे हैं, जिसमें सभी किसानों को जिनकी ज़मीन गई है उसकी एवज में 10% प्लॉट दिया जाए और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो लागू किया जाए। वो अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है। क्या इस विषय में कोई बैठक आप तक प्राधिकरण से हुई? कोई आपसे कोई ठोस आश्वासन मिला? अब तक सैकड़ों बैठक हुई है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, किसान को सिर्फ बहकाया जाता है, लेकिन काम नहीं किया जाता, जिससे तंग आकर के जंगाए आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में 10 से ज़्यादा संगठन आज दिल्ली कूच करा है, क्योंकि सरकार ऊंचा सुनती है। दिल्ली जाकर के बताना पड़ेगा कान में। कितनी संख्या में किसान आगे बढ़ रहे हैं? लाखों संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बहुत काफी संख्या में किसान यहाँ पे हैं। पूरे जिले का क्या लग रहा है जा पाओगे आप दिल्ली? बिल्कुल जा पाएंगे, हमें कौन रोक देगा। नहीं, पुलिस भारी संख्या में लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है कई टुकड़ी। अब क्या पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली है नोएडा पुलिस ने भी रोकने की? हाँ पहुँचेंगे जी, कतई पहुँच कर आएंगे। सरकार जो है पुलिस के बल पे, डंडा के बल पे किसान की आवाज को नहीं दबा सकती। 4 लाख किसान गौतम बुद्ध नगर का जो प्रभावित है वो तैयार बैठा है, अपना हक लेके रहेंगे। इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, जो किसान का अधिकार है उसको मांग रहे हैं। ये पुलिस के बल पे किसान की आवाज को दबा नहीं सकते। अगर आपको रोका गया तो आप अगला एक्शन क्या लेंगे? अगला एक्शन संयुक्त किसान मोर्चा जो लेगा वो लेगा। अपनी जो मांग है वो पूरी करानी है हर हालत में। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो महामाया फ्लाईओवर का जो समय दिया गया था किसानों का, अब भारी संख्या में किसान जो है एकजुट हो रहे हैं और यहाँ पर लगातार इकट्ठे हो रहे हैं। उनका साफ कहना है कि दिल्ली हम कूच करके रहेंगे, सरकार बहरी है, सरकार के कान में बताना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी बातों को मनवा कर रहेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा है भारी संख्या में जो किसान है वो देखा जा सकता है। हाथों में इनके हाथ में झंडे जो किसानों के हैं वो कहीं ना कहीं संगठनों के झंडे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से आप पीछे की कुछ तस्वीरें जो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पीछे जो है आप पुलिस फोर्स के यहाँ पर कमांडो यहाँ पर देख लीजिए, तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर देख लीजिए। उनको रोकने के लिए बाकायदा यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं बाकायदा यहाँ पर जो है मौजूद हैं। उसके अलावा पीछे की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ के पुलिस फोर्स के जो कर्मचारी हैं बाकायदा यहाँ पर, उसके अलावा जो यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हो रही हैं। किस तरीके से आप भी किसानों के बीच में हैं? जी, मैं किसान ही हूँ, एक किसान की बेटी हूँ और किसान भी हूँ। यहाँ क्या मांगे क्या? मांगे हमारी है, हमारे 5% 10% के प्लॉट दे दिए जाएं, हमारा 10% मुआवजा रुका है वो दे दिया जाए। नोएडा ने हमारे घरों को
अपना बता रखा है कि ये नोएडा अधिग्रहण करे हुए गृह है, वो हमारे मुक्त कर दिया, नया कानून लागू कर दिया जाए। क्या आप दिल्ली कूच कर रहे हैं, क्या आपकी बातें आप मना पाओगे, क्या हो पाएंगी पूरी? या हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो बात मानेंगे, नहीं तो जेल, इससे अलावा जेल भरो आंदोलन चलेगा, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। गोली मारेंगे, आज किसान गोली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही धरना करके बैठेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और हमारी जायज मांगे हैं, गलत नहीं है। गलत हो तो हमें बताओ ना आके, अभी तुम्हारी मांगे गलत हैं। जिस तरीके से देखिए कितनी संख्या में अब जो किसान है वहां पर आप देखिए महामाया फ्लाईओवर की तरफ से किसान जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए किसान जो है, दूर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, बाकायदा नोएडा पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग वहां पर लगाई गई है फ्लाईओवर से, महामाया फ्लाईओवर से पहले ही, और कहीं ना कहीं ने रोकने का जो काम है नोएडा पुलिस के अधिकारी, नोएडा पुलिस के जवान जो है लगातार कर रहे हैं। लेकिन किसानों का साफ कहना है, किसानों के बीच में महिला भी शामिल है। हालांकि महिलाओं का भी साफ कहना है कि जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को हम कहीं ना कहीं मनवा कर रहेंगे। जिस तरीके से लगातार जो दावे किए गए, जो मांगे किसानों ने मांगी, लेकिन उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि नोएडा पुलिस के अधिकारी इन किसानों को रोक पाते हैं या नहीं। राज के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा महामाया फ्लाईओवर। तो आपने देखा कि किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा वो नहीं हटने वाले हैं, और हर स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। किसान ये कह रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पीयूष, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? हमने देखा कि नोएडा के कई क्षेत्रों में किसान जो है वो बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब इन हालातों को देखते हुए दिल्ली में किस तरह से और ज्यादा मजबूती से फोर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली कूच ना कर पाए? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की ओर से एहतियातन तमाम जो तैयारियां हैं वो परसों से ही की जा रही थी, और इस वक्त भी दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। और इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो एकजुट हुए हैं, और सीधे तौर पर तमाम जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा दूर तलक आपको सिर्फ किसान ही किसान यहाँ पर नजर आएंगे। किसानों की अपनी अलग अलग मांगे हैं, खासतौर पे मुआवजा को लेकर मांगे हैं। इसके अलावा कई जो संगठन है वो कहीं न कहीं इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और आप देखिए कि तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। और किसानों का कहना है, क्या दिल्ली में प्रवेश कर गए हैं ये किसान जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या दिल्ली में घुस गए हैं ये किसान? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली बॉर्डर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्क यहाँ पर मौजूद है, तो ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली बॉर्डर है, यानी कि लगभग दिल्ली तक कहीं ना कहीं जो किसान है वो आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जो व्यवस्था की गई है, इसके आगे जो किसान है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि 2 सुरक्षा लेयरों को इन किसानों द्वारा तोड़ा गया है, यानी कि पुलिस प्रशासन की ओर से ये कह सकते हैं कि ये तीसरा सुरक्षा लेयर है, जहां पर क्रेन के साथ साथ तमाम जो ट्रक आप देख रही हैं, इसके अलावा अन्य बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा अलग से जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी है, यानी कि इस सुरक्षा घेरे को किसान नहीं तोड़ रहे हैं। हालांकि किसानों का ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ पर अराजकता नहीं फैला रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और किसानों का कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हम बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की इस बार? 10% और 64%। क्या 10% 64%? क्या मांग है आपकी? हमारी जो है मुआवजा मिला था हमें 1997 से लेकर 2013-14 तक, उसमें हमारा 10% इन लोगों ने पैसा काटा हुआ था, और हमें उसके एवज में 5% प्लॉट दिया है। तो हमारा 5% अतिरिक्त जो प्लॉट बचा हुआ वो मांग है हमारी। वो प्लॉट कब तक आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे? जब तक हमारा 10% पूरा नहीं मिलेगा, जब तक हम यहीं बैठेंगे। क्या दिल्ली की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे या यहीं पे बैठेंगे? दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, यदि रोक दिया जाएगा तो रुकेंगे, नहीं तो हमारी कोशिश तो संसद तक जाने की है पूरी। अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई, सरकार से बातचीत हुई, सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से क्या कहना है? हमें कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे अधिकारी यहाँ पे। जब तक सरकार ऊपर से उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं देगी, जब तक अधिकारी अपने आप कहाँ से दे देंगे हमको 10% प्लॉट हमारा। बिल्कुल, और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे ये भी पूछिए, इन किसानों से ये भी पूछिए कि अगर आज उन्हें कूच नहीं करने दिया जाता तो क्या वो आज यहीं पर रहेंगे,
क्या वो इस आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे, क्योंकि देश ने एक बड़ा आंदोलन देखा है, किसान आंदोलन, जो लंबे वक्त तक चला है। चलेगा और कब तक यहाँ पर बैठेंगे आप लोग? जब तक मिलेगा, 6 महीना हो जाएगी। तो अगर आज भी बात नहीं बनी तो आज यही बात आप लोग बैठेंगे? तीनों कृषि कानून की तरह सरकार को बैठक पे आना पड़ेगा, तभी आप लोग जाएंगे। सरकार को अगर बनाई हमने तो उतार भी हम सकते हैं। अच्छा, तो आगे भी जाएंगे आप लोग, यही बैठेंगे? क्या मांग रहे हैं आप लोग? आपने क्या मांग रहे हैं? 10% चाहिए पूरा अच्छा, आपकी भी जमीन होगी? बिल्कुल, हमारी जमीन। अच्छा, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? भैया सभी इसी मामले में आए। 10% में जो है 15 साल निकाल दिए हमने। आपकी भी जमीन? हाँ, जमीन कहाँ पे है? वहीं पे है, नबी रामधन कौर के पास। तो आप लोग भी प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदलू। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पीयूष, इस प्रदर्शन पूरे आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा है वहां पर? उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जो तमाम जो किसान संगठनों के नेता हैं उनकी मौजूदगी है, लेकिन इस वक्त जो बड़े किसान नेता हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे राकेश टिकैत की बात करें, चाहे उन्हीं की बात करें, ऐसे तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन किसान संगठनों के और भी जो नेता है, युवा नेता है, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। और आप इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ये इस प्रदर्शन को किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार इन किसानों को समझाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से इन किसानों का कहना है और जो तैयारी है वो तो जरूर बयां कर रही है कि किसान पीछे अभी फिलहाल हटने वाले नहीं है और कहीं ना कहीं किसान जो है वो आगे की ओर कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 2 लेयर की जो सुरक्षा है वो तोड़कर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये तीसरी लेयर की जो सुरक्षा है उसको किसान नहीं तोड़ रहे हैं, वो किसान यहाँ पर अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। जरा ये भी बताइए पीयूष, क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ये कूच कर रहा है या पैदल ही ये कूच कर रहे हैं? मानना हो देखिए, फिलहाल की स्थिति हम आपको बताएं तो अब तक 2 से 3 ट्रैक्टर यहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि किसानों का कहना है कि अतिरिक्त जो ट्रैक्टर है उनको बाहर ही रोक दिया गया है प्रशासन की ओर से, यानी कि तैयारी पूरी है। ट्रैक्टर की बात करें, ट्रॉली की बात करें, तमाम जो साधन है उससे के जरिए किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कुछ ट्रैक्टरों को बाहर रोका है, लेकिन जो 2-3 ट्रैक्टर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन ट्रैक्टरों को पीछे अभी फिलहाल रोका गया है। यहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वहां पर आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पर। और सवाल ये भी खड़े हो रहे, क्या इतनी बड़ी संख्या में किसान केवल ये क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के ये किसान हैं या फिर केवल गौतम बुद्ध नगर के ये किसान हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से जो किसान हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं। और निश्चित रूप से किसान संगठनों की ओर से जब भी आह्वान किया जाता है किसी प्रदर्शन को लेकर तो देश भर से किसान जुटते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान हैं वो मुआवजे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि और भी अतिरिक्त मांगे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय किसान यूनियन मंच की बात करें, इसके अलावा भारतीय किसान परिषद की बात करें, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की बात करें, अलग अलग किसान एक संघर्ष की बात करें तो अलग अलग जो संगठन है किसानों का वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि प्रशासन के जो इंतजामात हैं वो क्या यहाँ पर विफल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है? हल नहीं हो जाता और 64% का तब तक हम लोग धरनारत रहेंगे, बराबर रहेंगे और हमें यहाँ से आगे भी जाना पड़ा तो हम आगे जाएंगे। 20 मिनट के बाद रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी। 20 मिनट के बाद आप लोग यहाँ से बिल्कुल जी, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है उस पर हम 20 मिनट के बाद अगर हमें पुलिस प्रशासन को ढहाना पड़ा तो उन्हें ढाएंगे, बिल्डोजर हटाना पड़ा बिल्डोजर हटाएंगे, हम चिल्ला बॉर्डर तक जाएंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं, 20 मिनट का अल्टीमेटम है, आप लोग बात का अल्टीमेटम है जी हमारा। ये अल्टीमेटम
आगे नहीं बढ़ेगा, बस 20 मिनट में खत्म। हाँ 20 मिनट में खत्म। 20 मिनट के बाद हम आपको यहाँ से कूच करते हुए चिल्ला बॉर्डर पर जाएंगे। चिल्ला बॉर्डर तक आप लोग बैठेंगे या उसके आगे भी जाएंगे? नहीं, चिल्ला बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद फिर जो हमारा संयुक्त मोर्चा कहेगा उससे आगे पे करेंगे कार्रवाई। यहाँ पे आप लोग नहीं रुकेंगे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेंगे जी, बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकेंगे। पीयूष जी से जरा पूछे कि 20 मिनट का अल्टीमेटम क्या ये पुलिस को दिया गया है या प्रशासन को दिया गया है या अधिकारी को दिया गया है, किसे 20 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया है? प्रधानमंत्री को सुनाने की पूरी कोशिश है, पूरी कवायद है और चिल्ला बॉर्डर को भी क्लोज करेंगे। अच्छा, ये जो 20 मिनट का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है या जो यहाँ पे पुलिस मौजूद है उनको दिया गया है या जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मुआवजे से संबंधित अधिकारी हैं उनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया, किसको दिया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई साहब आपको, जब यहाँ LIU है तो आप मानो कि मुख्यमंत्री भी नहीं है। अच्छा। LIU से सूचना पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक और दिल्ली तक। ये अल्टीमेटम सभी के लिए है। पूरा रिसर्च करके बैठे? आज बिल्कुल रिसर्च करके बैठे। ये अल्टीमेटम मुख्यमंत्री से लेकर के सभी के लिए है, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। मतलब एक तरीके से सरकार को आप लोग अल्टीमेटम? बिल्कुल। पीयूष जी से जरा ये पूछिए कि इससे पहले इतनी सारी बैठकें हुई हैं, उस बैठकों में क्या आश्वासन दिया जा रहा है? क्या इनके मांग में परिवर्तन करने की बात कही जा रही है या फिर इन्हें और मांग दी जा रही है, यानी कि समय दिया जा रहा है कि सरकार को ये समय दे इनकी मांगों को पूरा करने के लिए? किसानों की शहादत दी थी। अच्छा, जो बैठक पहले हुई थी, चाहे वो सरकार के साथ हुआ हो, संबंधित अधिकारियों के साथ हुआ हो, क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है जिस पर बात बन नहीं पा रही है? देखो जी, कुछ नहीं देते। पिछले 10 साल की लड़ाई है, सिर्फ फर्रा लिखित में चुपका के दे देते हैं आश्वासन, बाकी कुछ नहीं। लिखित में आश्वासन मिलता है? कितने समझौते 2021 में इन्होंने हमें समझौता दे रखा है, उससे पहले जो किसान लीडर थे उन्होंने उनको समझौता दे रखा है। सरकार के जनप्रतिनिधि कराते हैं। 2021 में 4 महीने आंदोलन चला, जिसमें भाजपा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे और किसानों को समझौता कराकर आंदोलन खत्म कराया। लेकिन बार बार अपने वादों से मुकर जाते हैं, तो इस बार लड़ाई आर पार की। हम सांसद और विधायक को भी इतना घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल। यहाँ पे जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, क्या आप लोग इसको भी तोड़ देंगे? 20 मिनट में कितने मिनट तक अल्टीमेटम बचा? नहीं, अगर इन्होंने हमारे लिए कोई अच्छी सूचना किसानों के लिए नहीं दी तो हम इसे भी तोड़ेंगे और इसके बाद चिल्ला पर जाके ही रुकेंगे। आप लोगों को नहीं लगता है कि इसकी वजह से कानून व्यवस्था खराब होगी? व्यवस्था में सब रहो, इन्हें भी तो व्यवस्था में रहना चाहिए। जो लिखित में समझौते थे, हमने 100% जमीन थी जिसमें से हमने 90% इन्हें दे दी और 10% हमारे लिए रहेगी। हम अपनी तो 10% मांग रहे हैं, ये कोई मांग थोड़ी, तो हमारा करार है, हमारा अधिकार है। व्यवस्था कोई किसान के लिए थोड़ी है, व्यवस्था कोई किसान के लिए थोड़ी है, तो कानून के लिए भी। व्यवस्था तो सबके लिए है, व्यवस्था सबके लिए है। हमने 4 महीना पूर्व में हमारा धरना दे चुके हैं और सांसद, यहाँ के जो सांसद हैं, ये कहते हैं कि मैं 300 रुपये लेकर आया था और मैं भी किसान का बेटा हूँ। अगर वो 300 रुपये लेकर आया तो किसानों की समस्या क्यों नहीं सुनता हूँ भाई? अगर लोग गौतम बुद्ध नगर ने चुना के भेजा है तो सुनते क्यों नहीं है? बस उनको तो सिर्फ क्या नाम है अपने। ये भी पूछिए कि जब आपने इससे पहले धरना दिया, उसमें आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इस धरने के बाद मांग पूरी होगी? ऐसा क्या इस बार आप करने जा रहे हैं कि आपको लगता है कि सरकार सुनेगी, मांग पूरी होगी? ने मंच का लगातार आज 55वां दिन धरना चल रहा है नोएडा अथॉरिटी पे, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया वहाँ तक। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग लगातार धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, बात नहीं बन पाती है, तो इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए होंगे, क्या उसमें बात बनी थी या नहीं बनी थी, और क्या लगता है कि इस बार बात बन जाएगी? हमेशा सिर्फ समझौता मिला है ऑन डॉक्यूमेंट, और वे फर्रे हमने अब इस बार जो पिछला समझौता था हमने जला दिया अपने धरना में, और इस बार हाँ जी अध्यक्ष। तो इस प्रदर्शन से आप लोगों को लगता है कि हल निकल जाएगा पूरी तरीके से? बिल्कुल, अगर हल नहीं निकलेगा और मान लीजिए इस प्रदर्शन में भी समझौता कर दे सरकार, इसमें हल नहीं निकला तो हल इन सड़कों पे चलेगा। हम ये रोड और ये इन्होंने जो अपनी भौतिक सुविधा यहाँ फैला रखी है सबको बंद कर देंगे। हम जहाँ बैठे यहाँ पे हमारा हम हलेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा। हम आपको बता दें, ये हमारी कोई नई मांग नहीं है, ये हमारी करार है। जब हमारी जमीन का अधिग्रहण हुआ था तो ये करार हुआ था कि किसान को 90% का पैसा दिया जाएगा और 10% का प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने सारी जमीन बिल्डरों को बेच दी, उद्योगपतियों को बेच दी सारी जमीन, और आज किसान को कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए जमीन नहीं है। अच्छा, सभी किसानों को ये समस्या हो रही है कि या कुछ किसानों के साथ ये समस्या? पूरे गौतम बुद्ध नगर की ये समस्या, पूरे गौतम बुद्ध नगर में यही समस्या है। नोएडा में 5% का विकसित प्लॉट करके दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में 6% का और यमुना में 7% का। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि किसान काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।